प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। आपका स्वागत है। अगर आपके घर में गरीबी और आर्थिक समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, तो इसका कारण आपके आसपास या घर के आसपास लगे कुछ पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे पेड़ पौधे घर में अशुभता लाते हैं और इनका प्रभाव घर के सदस्यों की उन्नति और समृद्धि पर भी पड़ता है। अगर आप इन पेड़ पौधों को अपने घर में रखते हैं या उनके आसपास रहते हैं, तो वे धीरे धीरे आपकी प्रगति को रोक सकते हैं और आर्थिक संकट पैदा कर सकते हैं। इसलिए जिन 5 पेड़ पौधों को वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना गया है, उन्हें तुरंत उखाड़कर घर से हटा देना चाहिए। ये पौधे न केवल आपके घर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकते हैं। इन पौधों को घर में रखना गरीबी और दरिद्रता का कारण बन सकता है। बेहतर होगा कि आप इन्हें बिना किसी देरी के घर से बाहर करें, ताकि आपके घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव से मिलने देवर्षि कैलाश पर्वत आते हैं। नारायण नारायण। भगवान शिव उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। भगवान शिव से देवर्षि कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए और किन वृक्षों का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है तथा शत्रु, रोग, भय, भूत, पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष भवन की सीमा में लगाने चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आपने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्प्रांत्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय है, किंतु आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। भवन की सीमा में वृक्षों को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष और पौधे भवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं और साथ ही वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। हे देवर्षि, भवन के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ।
जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वृक्षों और पौधों को घर के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे घर के पास लगाने से दुख और दरिद्रता आती है। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसके सैकड़ों पाप न जाते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। देवर्षि भगवान शिव से कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से पूरा सुनूंगा, कृपया मुझे वह कथा सुनाओ। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। मध्य प्रांत में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में विंदेश्वर नाम का वैश्य अपनी पत्नी सुनैना के साथ निवास करता था। विंदेश्वर भगवान विष्णु का भक्त था और वह नित्य भगवान विष्णु की पूजा करता था। विंदेश्वर की पत्नी भी अति सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीत जाने के पश्चात विंदेश्वर की पत्नी सुनैना ने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। किंतु विंदेश्वर की पत्नी को वृक्षारोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो पेड़ पसंद थे उन्हीं पेड़ों का उसने रोपण किया, लेकिन जो पेड़ अशुभ माने जाते थे उन्हीं पेड़ों को उसने अपने घर के आंगन में लगा दिया। इस कारण से उस व्यापारी विंदेश्वर को व्यापार में काफी नुकसान होने लगा। उसके घर में रोज झगड़े होने लगे। पति पत्नी में बार बार टकराव होने लगे। उनके जीवन में कई कठिनाइयां आने लगीं। विंदेश्वर का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। अब विंदेश्वर के पास अनाज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वे भूखे ही रहने लगे, जिससे उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी। वह अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती। फिर विंदेश्वर काम मांगने के लिए नगर में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है। अब मैं कहाँ? उनके पास कोई काम करने के लिए भी कुछ नहीं था। विंदेश्वर ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो भी अन्न मिला उसी से पेट भर लिया। इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे। फिर एक दिन एक साधु महात्मा विंदेश्वर के घर पर पधारते हैं। उन्हें देखकर विंदेश्वर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु महाराज, पधारिए। इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? साधु महाराज कहने लगते हैं, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ और विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूँ। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दीजिए। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर विंदेश्वर कहे, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्यात्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपा करके आप घर के भीतर चलिए। फिर साधु महाराज विंदेश्वर के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। विंदेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है।
किंतु उसके पास अन्न का एक दाना नहीं होता है, तो वह अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, आज हमारे घर जो साधु महात्मा आए हैं वे बहुत पुण्यवान लगते हैं, हमें उनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं नगर जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग लाता हूं। इतना कहकर विंदेश्वर गांव के एक सेठ के घर जाता है और उससे थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, लेकिन सेठ उसे धन देने से मना कर देता है और कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे लौटाओगे? विंदेश्वर कहता है, हे सेठ, कृपया मुझे थोड़ा सा धन दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया, आप मेरा घर ले लीजिए। विंदेश्वर की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ी दया आती है और वह उसे धन देते हुए कहता है, हे वैश्य, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। फिर विंदेश्वर कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूं, यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको घर सौंप दूंगा। फिर विंदेश्वर उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि चीजें खरीद लेता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। फिर विंदेश्वर की पत्नी भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोसती है। इस प्रकार से उस विंदेश्वर की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात वे जाते जाते उस विंदेश्वर से कहते हैं, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब विंदेश्वर कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है? इसका क्या कारण है और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, जब मैं तुम्हारे द्वार पर आया था तभी मुझे यह ज्ञात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हुए हैं। इसका कारण तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष हैं वे ही तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। इसलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। विंदेश्वर कहते हैं, हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के बारे में बताता हूं जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए ध्यानपूर्वक सुनो। हे वैश्य, किसी जलाशय के पास पीपल का वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं।
इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता। पीपल को छूने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी परिक्रमा करने से आयु बढ़ती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गायों के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल जैसा कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्रीहरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को नुकसान पहुंचाना या उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा व्यक्ति एक कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूँ। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला और शुभ माना गया है। इसे खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है और उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है। और आंवले को पानी में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला हमेशा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो यह संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर होता है। अपने केश में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्युलोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक और निराशा को दूर करता है। इसे घर के पास लगाने से सुख और शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष ठंडक और यौवन प्रदान करता है। जब माँ लक्ष्मी ने देवी सीता के रूप में अवतार लिया था और रावण ने उनका अपहरण किया था तब उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माँ सीता की बहुत सेवा की थी। इसीलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को वरदान दिया कि जहां भी यह वृक्ष होगा वहां उनका निवास होगा। पाकड़ का वृक्ष। हर व्यक्ति को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इसे लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। यह वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती हैं। घर के सामने नीम का पेड़ लगाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति कन्या प्राप्ति की इच्छा रखता है तो उसे जामुन का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। जिस घर के सामने जामुन का पेड़ होता है वहां कन्या का जन्म होता है, जो परिवार का गौरव बढ़ाती है। बेल के पेड़ में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास होता है। इसलिए अगर बेल के पेड़ के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए
तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आती और वहां कोई स्त्री विधवा नहीं होती। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष सुंदर स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता बनी रहती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले व्यक्ति को अनार का पेड़ लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अनकोल का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का पेड़ लगाना चाहिए। खैर का पेड़ लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं और यह आरोग्य प्रदान करता है। कुंभ अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसलिए इस पौधे को अपने घर के पास लगाने से कार्यों में सफलता और शुभ फल मिलते हैं। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी को चोर और लुटेरों का भय है तो उसे अपने घर के पास बेंत का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को डराता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों को लगाने से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाने से धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी, इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का पेड़ होता है उस घर के बच्चों की कभी उन्नति नहीं होती। मनुष्य को अपने घर के पास बहेड़े का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस पेड़ पर प्रेतों का वास होता है। जो व्यक्ति बहेड़े का पेड़ लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते हैं। अपने घर के सामने पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का पेड़ भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है। वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल लंबे समय तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो
तो संतान को कष्ट सहना पड़ता है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु का संकेत होता है। मृत वृक्ष को तुरंत हटा देना चाहिए। साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, मैंने तुम्हें इन सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बता दिया है, इसलिए तुम इन वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा प्राप्त करो। विंदेश्वर कहता है, हे महात्मा, आपने मुझे आज उत्तम ज्ञान दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर साधु महात्मा विंदेश्वर को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु महात्मा को अचानक अदृश्य होते देख विंदेश्वर और उसकी पत्नी को आश्चर्य होता है। फिर उन्हें समझ में आता है कि साक्षात भगवान विष्णु ही उनके घर आए थे। विंदेश्वर उन साधु महात्मा के कहे अनुसार अपने घर के सामने अनेक शुभ वृक्षों का रोपण करता है, जिससे उसे अचानक बहुत सारा धन प्राप्त होता है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। विंदेश्वर और उसकी पत्नी भगवान विष्णु का धन्यवाद करने लगते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवार्षि, मैंने आपको कुछ और अशुभ वृक्षों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इन 5 पेड़ पौधों के कारण आती है गरीबी। तुरंत उखाड़कर फेंक दें। हमारे भारतीय समाज में पेड़ पौधों का विशेष महत्व है। हर पेड़ पौधे का धार्मिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्यवर्धक महत्व है, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के आसपास रखना अशुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसे पेड़ पौधों को घर के पास रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे घर में गरीबी, अशांति और बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आपके घर में भी ये पेड़ पौधे हैं तो उन्हें तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। आइए जानते हैं उन 5 पेड़ पौधों के बारे में जिन्हें घर के आसपास रखने से दरिद्रता और गरीबी आने का भय होता है। 8. ताड़ का पेड़। ताड़ का पेड़ बड़ा और लंबा होता है, जिसे घर के आसपास रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस पेड़ का ज्योतिषीय और वास्तु दोष होता है, जो घर के सदस्यों में मानसिक अशांति, वित्तीय समस्याओं और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मान्यता है कि ताड़ के पेड़ के कारण परिवार में दरिद्रता का प्रवेश होता है, इसलिए इसे घर के पास नहीं लगाना चाहिए। 2. बबूल का पेड़। बबूल का पेड़ अपने कांटों के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी घर के आसपास रखने से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यह पेड़ घर में तनाव, कलह और असंतोष की भावना को बढ़ावा देता है। इसके कांटे रिश्तों में कटुता और आपसी मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके चलते घर में सुख शांति का अभाव हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बबूल के पेड़ से आर्थिक समस्याएं भी बढ़ सकती हैं, इसलिए इसे घर से दूर रखना ही बेहतर होता है। 3. तांबूल पान का पौधा। तांबूल, जिसे पान का पौधा भी कहा जाता है, धार्मिक दृष्टि से उपयोगी माना जाता है, लेकिन इसे घर के अंदर या पास में उगाना वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि पान का पौधा घर के अंदर उगाने से आर्थिक हानि और परिवार में दरिद्रता का वातावरण बनता है।
यह पौधा परिवार के सदस्यों की प्रगति में बाधा डाल सकता है और धन का प्रवाह बाधित कर सकता है, इसलिए इसे घर के पास उगाने से बचना चाहिए। 4. इमली का पेड़। इमली का पेड़ वास्तु के अनुसार घर के आसपास लगाना अत्यंत अशुभ माना गया है। इमली का पेड़ भारी नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे घर में गरीबी और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है, इसलिए घर के पास इमली का पेड़ नहीं होना चाहिए। 5. कैक्टस, कांटेदार पौधे। कैक्टस और अन्य कांटेदार पौधे वास्तु के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। घर के भीतर या बाहर कांटेदार पौधे रखने से घर में कलह, झगड़े और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। इसके साथ ही यह परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव डालता है। कांटेदार पौधे दरिद्रता का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए इन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। 6. महुआ का पेड़। महुआ का पेड़ भी वास्तु और ज्योतिष के अनुसार अशुभ माना गया है। यह पेड़ अपने नकारात्मक प्रभावों के कारण घर के लोगों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालता है। महुआ का पेड़ घर में गरीबी, कलह और बुरे स्वास्थ्य का कारण बन सकता है। इसकी उपस्थिति से घर में धन की कमी और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। महुआ का पेड़ परिवार के सदस्यों की शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए यदि आपके घर के पास महुआ का पेड़ है तो इसे तुरंत हटाना आवश्यक है। 7. बांस का पौधा। बांस का पौधा घर में उन्नति के बजाय संकट लाता है। इसे घर के अंदर रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जो गरीबी और आर्थिक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में पेड़ पौधों का बहुत बड़ा प्रभाव माना गया है। घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जो पेड़ पौधे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उन्हें घर के पास से तुरंत हटा देना चाहिए, ताकि घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। ताड़ बाड्यात का तयका में कोपया मने। बबूल, पान, इमली और कैक्टस जैसे पेड़ पौधों को घर से दूर रखने से आप आर्थिक कठिनाइयों और दरिद्रता से बच सकते हैं। इसलिए अगर आपके घर के पास ऐसे पेड़ पौधे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द उखाड़ कर फेंक दें। इस प्रकार भगवान शिव ने घर के पास लगाए जाने वाले शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में जानकारी देते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।